देखिए यहां पर तालियों के साथ आप समझ गए होंगे कि पुणे की जनता में आखिर कितना जोश है। जी हां, ये वही पुणे है जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, महाराष्ट्र का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर और साथ साथ ये आईटी हब भी है। यहां की अगर बात करें तो पुणे लगातार बीजेपी का एक अभेद खिला रहा है, यानी कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो पूरा जोर महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगाया गया। तो इस बार यहां की वोटर्स, यहां की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल यहां पर बैठे लोग करने वाले हैं तमाम सियासी दलों से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत बयानबाजियां बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो हो रही है। और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद एक वो बयान दिया गया है, एक वो कसम खा ली गई है जिसके बाद चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। और वहीं जो बैग चेक किया गया था उद्धव ठाकरे का, इस पर भी सियासत गरमाई हुई है। कैसे इसके बाद एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार, इन तमाम नेताओं के बैग भी चेक किए गए हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने क्या कहा है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहां की जनता के क्या सवाल है वो हम सवाल यहां पर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के बड़े मुद्दे क्या है, इस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो आज के बड़े मुद्दों पर सबसे पहले एक नजर, पुणे का चुनावी समीकरण आखिर किस पक्ष में, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लोग क्या सोच रहे हैं, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति, कौन है ज्यादा मजबूत। इसके अलावा औरंगजेब, मुस्लिम आरक्षण, आखिर इन बयानों का कितना असर पुणे में नजर आ रहा है। आघाड़ी के साथ उलेमा बोर्ड, जी हां, समर्थन का ऐलान किया गया है आघाड़ी के नेताओं को। क्या इसके बाद जो चुनावी समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ जैसे मैंने जिक्र किया, बैग चेकिंग पर जमकर कल हमने देखा शिवसेना की तरफ से इस पर सियासी बयानबाजी की गई है। इसके बाद अब किसको फायदा मिलेगा, यह बड़ा सवाल। और क्या महाराष्ट्र चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया है, क्योंकि लगातार जो आरोप है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ध्रुवीकरण के लगाए जा रहे हैं। और साथ ही मराठा आरक्षण की बात करेंगे, यहां पर क्या मुद्दे हैं लोगों के, उस पर हम बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं मंच पर तमाम जो खास मेहमान हैं उनको बुलाना चाहूंगा, एक एक करके स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले बीजेपी से कुणाल ठिक्कर साहब, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, मंच पर आइए, जोरदार तरीके से आप स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ। और अब एमएनएस से मैं बुलाना चाहूंगा योगेश खैरे साहब को, मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रदीप देशमुख साहब जो कि शिवसेना अजित पवार गुट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तालियों की आवाज यहां पर कम नहीं होनी चाहिए। जयदेव गायकवाड़ जी जो कि एनसीपी शरद पवार गुट से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही परेश खानगे साहब जो कि उद्धव ठाकरे गुट से हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से जो प्रवक्ता है वो भी यहां पर बैठे हुए, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा अमित शाह और उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या सियासी बयान दिए गए हैं, ये आप देखिए। पहले एक अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? महाराष्ट्राच्या लुटारूंना ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणार नाही, अथवा मदत करणाऱ्यांना देखील मदत करणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन बोलतोय की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं एक वाक्य मला असं दाखवा की या देशातले सगळे मुसलमान गुन्हेगार आहेत। हा मुद्दा फक्त देशप्रेमी आणि देशद्रोही। तो आप देखिए उद्धव ठाकरे को आपने सुना, साथ ही अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया, महाविकास आघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब कहा गया। हम इस पर बात करेंगे, जनता से पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री यहीं पुणे में मौजूद थे और उनकी तरफ से यह कहा गया कि एक बार फिर से अगर महायुति की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार, तो अगले 5 साल पुणे के लिए विकास की उड़ान वाले होने वाले हैं। तो आखिर इस पर यहां पर मौजूद जो जनता है उन्हें कितना विश्वास है प्रधानमंत्री तरफ से जो कहा गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद पुणे का जमकर विकास होगा, कितना विश्वास है उनके बयान पर? नहीं, विश्वास तो उनके ऊपर बहुत है, इसलिए जब वो कहते हैं कि ये रेवड़ियों की सरकार बिन काम की है, तो आज महाराष्ट्र के लोगों को वही सोच में
में पढ़ चुके हैं कि एक राज्य में अगर वो कहते कि ये रेवड़ियों की सरकार है, उनको आप मत दीजिए। आप संक्षेप में बोलिए, बोलना क्या चाहते हैं? तो बोलना ये चाहते कि वो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी एक तरफ रेवड़ियों पर सवाल उठाते, आप क्या बोल रहे हैं? क्या विकास हुआ है पुणे में? पुणे में सिर्फ मेट्रो का विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है पुणे में? महायुति बोल रही है 2.5 साल में बहुत विकास किया। रस्ते का कुछ ये है क्या? सब मुश्किल हो गए बैठे कोई भी पुणे का उपनगर ठीक नाही आहे. सगळीकडे वाहतूक कोंडी झालेली आहे, कचऱ्याची समस्या आहे. काय केलंय आम्ही 10 वर्ष या सरकारने, मोदी सरकारने काय केलं दाखव. आप क्या बोल रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये सब वोटिंग के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके वोटिंग मांगते, काम कुछ नहीं करते, ना डेवलपमेंट करते. हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते लेकिन काम कुछ नहीं करते, आप क्या बोल रहे हैं? ये देखो, आईटी इंडस्ट्री पूना का मेन हब है. ये आईटी इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो कहाँ क्या विकास है हुआ है? हाँ, कहाँ विकास हुआ है? और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेना है और सबको फंसाना है, ये काम बीजेपी का है. आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का नाम लिया था. स्मार्ट सिटी जाने दो, ये हार्ट ऑफ सिटी है. हार्ट ऑफ सिटी में देखेंगे गटर नाले है, ये नदी है, ये गटर नाला. अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? फिर मैं नेताओं से जवाब लूंगा. पिछले 10 साल से जो है उनकी सत्ता है, उनकी पावर है, और वो आके बोल रहे हैं कि अभी हम लोग इसका विकास करेंगे. 10 साल से आपने किया क्या है? बीच में 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे थे ना. हाँ, तो आप 7.5 साल की बात करिए ना, उसके ऊपर क्या है. और तब कोरोना था, और कोरोना में हम लोगों ने जो है पूरी तरह, और उसको यूएनओ भी उसको. चलिए, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जितनी भी पार्टी है वो सब अपनी पार्टी के फायदे की बात करे, महाराष्ट्र के और पुणे के फायदे की कोई बात नहीं करे. वो सिर्फ बात करे सिर्फ राज साहब ठाकरे. चलिए, जवाब दीजिए, बीजेपी से जवाब. जनता को आपकी बातों पर विश्वास नहीं है. देखिए, मैं सबसे पहले जो आपने अभी जो क्लिप सुनाई उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी कौन आगे बढ़ के लेके जा रहा है, तो वो बीजेपी महायुति की सरकार लेके जा रहा है. युवा कल्याण हो, महिला कल्याण हो, गरीब कल्याण हो और किसान कल्याण. युवाओं के मैं आपसे ये बोलना लिए, युवाओं चाहूंगा, के लिए जो मैंने छत्रपति सीधा शिवाजी सवाल- महाराज एक ने स्वराज्य सेकंड, का. मैं आपको थोड़ा रोक दूं.